राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान जी के शॉर्ट नोट्स में। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे सीईटी का पेपर आयोजित हुआ था 5 फरवरी को। उसमें जो राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए उसके संबंध में आज अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपने सेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा कि राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है। तो ऐसे कौन से जिले हैं राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो दक्षिण से उत्तर की ओर सीमा बनाते हैं? तो राजस्थान के ऐसे 4 जिले हैं जो है। सबसे नीचे दक्षिण की ओर आता है बाड़मेर, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर और फिर गंगानगर। तो ये क्रम याद रखना, ये दक्षिण से उत्तर का क्रम है। कौन सा? तो बाड़मेर सबसे नीचे की ओर, दक्षिण की ओर, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर और फिर गंगानगर। ये दक्षिण से उत्तर का क्रम है। अगर पूछा जाए उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या रहेगा, तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये क्रम याद रखना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे दूसरा क्वेश्चन रहेगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी बेरोजगारों को कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो याद रखना दोस्तों, 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। दोस्तों, इस योजना के संबंध में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि यह योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो याद रखना 9 सितंबर 2022 से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो जयपुर में स्थित खानिया की बावड़ी से प्रारंभ हुई थी, ठीक है दोस्तों। फिर इस योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष के व्यक्तियों को मिलेगा जो जॉब कार्ड धारी होंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इस योजना में और क्या चेंजेस हुआ? तो बजट 2022-23 में इसमें जब योजना प्रारंभ हुई तो इसमें प्रतिवर्ष कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? 100 दिन का। कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार दिया जाता है और 9 सितंबर से प्रारंभ हुई है। फिर अपने फरवरी में बजट पेश किया, ठीक है, 2023 में। तो उसमें इसमें एक घोषणा की गई, इसमें जो प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, तो इसमें 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार करने की घोषणा की गई। तो इस चीज़ को याद रखना, ये नई अपडेट है बजट 2023-24 में। प्रतिवर्ष 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। बजट कितना है? 800 करोड़ रुपए। और संचालन कौन करता है? स्वायत्त शासन विभाग करता है। कौन करता है? स्वायत्त शासन विभाग करता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना जानकारी। और इससे इस योजना से लगभग 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछे गए, तो उस क्वेश्चनों को भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। एक बार आप इनको ध्यान में रखना। तो राजस्थान सरकार के ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की है? तो कौन सी योजना आरंभ की है? ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया अक्टूबर में। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना पूछी गई है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत सरकार द्वारा कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? दोस्तों, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, याद रखना। 100 दिन का रोजगार, रीट लेवल सेकंड, 28 फरवरी को पेपर हुआ था पंजाबी भाषा का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया। फिर एक साइंस मैथ्स का पेपर हुआ था 25 फरवरी को, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा अलग है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान है, तो 800 करोड़ रुपए है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, 21 दिसंबर को एग्जाम हुआ था उसमें, ठीक है। फिर एक और सीईटी का एग्जाम हुआ था अपने 7 जनवरी को, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान में शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, लागू की गई है? तो वो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना और इस योजना को आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? तो कौन सा पद नहीं है? तो मुख्यमंत्री सलाहकार समिति के अध्यक्ष है, तो है, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय परिषद का सदस्य है मुख्यमंत्री, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सदस्य है, तो ये भी है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य है, तो ये भी है। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं है। कौन नहीं है? तो मुख्यमंत्री नहीं है, तो याद रखना। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान है गोपाल कृष्ण व्यास। कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास, याद रखना दोस्तों। और इसका गठन कब किया गया था राज्य मानवाधिकार आयोग का? तो 18 जनवरी 1999 को किया था। और कार्य प्रारंभ कब हुआ? तो मार्च 2000 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय जनवरी में। सदस्य कितने? तो 1 सदस्य और 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य है। और कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। और सबसे पहले अध्यक्ष कौन थी? तो कांता कुमारी भटनागर, दोस्तों याद रखना ये जानकारी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे अपने चौथा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अपने चौथा क्वेश्चन ये रहा, जालीबाबा बावड़ी और मामादेव कुंड किस दुर्ग में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ कहाँ पे है? तो राजसमंद में, ठीक है। तो याद रखना, जालीबाबा बावड़ी और मामादेव का कुंड कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट है, अमरशाही किसका नाम है? तो अमरशाही एक पगड़ी है। क्या है? पगड़ी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किसके बीज द्वारा एक दूध जैसी सामग्री बनाई जाती है? तो किसके बीज द्वारा एक दूध जैसी सामग्री बनाई जाती है? तो सोयाबीन के बीज के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? तो कौन सा जिला स्थित नहीं है? तो बांसवाड़ा है, बारां है, सिरोही है, सिरोही का माउंट आबू है, और उत्तरी चित्तौड़ नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया है? तो कब बांटा है? तो 2000 ईस्वी में बांट दिया। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन रहेगा,
राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो कितना भाग है, 2/3, मतलब इसको प्रतिशत में अगर बांटे तो 61.11% है लगभग, ठीक है। तो यह प्रतिशत मतलब देखिए बटा बट्टी में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की स्तुति में किया जाता है, तो रामदेव जी की स्तुति में 13 ताली नृत्य किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन रहेगा अपने 11वां, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ, तो 7 चरणों में पूरा हुआ, कितने, 7 चरणों में। नेक्स्ट है, राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते थे, किसे देते थे, राज्यपाल को देते हैं, ठीक है। 13वां क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में किस संगठन की स्थापना 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से हुई थी, तो किस संगठन की स्थापना हुई थी 1921 में असहयोग आंदोलन के इस प्रभाव से, तो चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना हुई थी, किसकी, चिड़ावा सेवा समिति की। नेक्स्ट अपने 14वां क्वेश्चन रहेगा, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से संबंध है, किससे, क्रिकेट से। फिर नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध है, तो डिजिटल लर्निंग से 5 सितंबर से यह मिशन बुनियाद प्रारंभ हुआ और इसका संबंध है डिजिटल लर्निंग से। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन रहेगा, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, तो कौन अधिकृत है, तो महाधिवक्ता अधिकृत है। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन रहेगा, बागड़ी बोली राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो दक्षिण पश्चिम में बोली जाती है, कौन से, दक्षिण पश्चिम में, मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है दोस्तों, याद रखना इस चीज़ को, महत्वपूर्ण जानकारी। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो बीकानेर में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपने 19वां क्वेश्चन रहेगा, ये कौन सा कथन राज्यपाल के संबंध में असत्य है, ठीक है। तो पहला कथन है, राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियों से लिए गए निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो यह कथन सही है। फिर बी है, राज्यपाल को मृत्युदंड के दंड आदेश के विरुद्ध समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है, तो यह कथन भी सही है। नेक्स्ट तीसरा है, राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है, तो यह भी कथन सही है। चौथा कथन है, राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, तो जो कि राज्यपाल प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, तो यह कथन गलत है दोस्तों, तो याद ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के रूप में के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया, मोहनलाल कुमार को दिया गया, और ये कहाँ के निवासी है, तो राजसमंद के निवासी है, ठीक है, याद रखना दोस्तों। पद्मश्री किसे दिया गया, तो मोहनलाल कुमार को, ठीक है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है, तो बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है, तो गेर नृत्य है, कौन सा, गेर नृत्य। मोकड़ी क्या है, तो मोकड़ी क्या है, लाख की चूड़िया, क्या है, लाख की चूड़िया। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया था, राज्यपाल की शपथ का प्रारूप किस अनुच्छेद में दिया गया था, अनुच्छेद 159 में दिया गया, किस अनुच्छेद 159 में दिया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 24वां क्वेश्चन रहेगा कि अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय थे, कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय थे। और इनकी पत्नी कौन थी, तो इनकी पत्नी कौन थी, रमा देवी, कौन थी, रमा देवी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नड़ क्या है, नड़ क्या है, जुड़वा बांसुरिया है, क्या है, जुड़वा बांसुरिया है। नेक्स्ट है, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है, तो कौन सा क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है जो जोधपुर में स्थित नहीं है, तो मंडूर है, पालगांव, पाल शिल्प ग्राम जोधपुर में है, बोराताड़ा जोधपुर में है, नापासर जोधपुर में नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य है, तो मनोनीत पंचायत समिति के सदस्य मनोनीत होते हैं, तो ये कथन गलत है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, तो ये कथन भी गलत है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, तो ये कथन भी गलत है, तो ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन रहेगा, किस बजट वर्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायती अवार्ड योजना की घोषणा की थी, तो कब की थी, 2015-16 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया, जोधपुर में किया गया, कहाँ, जोधपुर में भी पालगांव में। दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के बारे में। तो ग्रामीण जो खेल हुए थे अपने 2022 के ग्रामीण खेल पालगांव जोधपुर में शुरू हुए थे, कब से हुए थे, 29 अगस्त 2022 से शुरू हुए थे। उसमें ग्रामीण खेल कौन कौन से थे, तो याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा गया था, खेल कौन से थे, तो इसमें 6 खेल थे, हॉकी था, कबड्डी था, वॉलीबॉल था, खो खो था, टेनिस बॉल क्रिकेट था और शूटिंग बॉल था। इन 6 खेल को याद रखना, हॉकी था, कबड्डी था, वॉलीबॉल था, खो खो, टेनिस बॉल, क्रिकेट और शूटिंग बॉल। दोस्तों 2023 में भी ये अपने राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी दोनों ओलंपिक हो रहे हैं। कब से शुभारंभ होगा, 23 जून 2023 से होगा। नई अपडेट है, याद रखना, 23 जून 2023 से राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का आयोजन होगा। और इसकी राशि कितनी है, तो 130 करोड़ रुपये राशि है। और शुभंकर क्या होगा, तो शुभंकर क्या है, शेरू इसका शुभंकर है। दोस्तों ग्रामीण खेल 2023 के अलग है, थोड़ा सा बदलाव किया गया है, तो याद रखना। देखो क्या बदलाव किया गया, कबड्डी है, खो खो है ग्रामीण खेलों में, फिर टेनिस बॉल क्रिकेट है, शूटिंग बॉल है,
फुटबॉल, तो फुटबॉल पहले फुटबॉल नहीं था, पहले हॉकी था, तो हॉकी को हटा कर हॉकी की जगह फुटबॉल कर दिया गया। और वॉलीबॉल भी था पहले, तो वॉलीबॉल वर्तमान में भी है। और रस्साकसी नया ऐड कर दिया गया। तो याद रखना रस्साकसी केवल महिला वर्ग के लिए है। तो इन खेलों को आप याद रखना, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और शहरी खेल कौन कौन से होंगे 2023 में? तो कबड्डी होगा, बास्केटबॉल होगा, टेनिस बॉल क्रिकेट होगा, खो खो होगा, फुटबॉल होगा, वॉलीबॉल होगा, एथलेटिक्स होगा, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की रेस रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सामान्य सी जानकारी है अपने राजीव गांधी ग्रामीण खेलों के बारे में। ठीक है, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले? प्राचीर मतलब दीवार के किले युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले, तो वो कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन रहेगा, घोड़ावन कहाँ पाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर में पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? तो 2001 में हुई। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन रहेगा, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत कितने रुपए प्रति प्लेट में दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है? तो 8 रुपये प्रति प्लेट के रूप से दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों थोड़ी जानकारी लेते हैं अपने इंदिरा रसोई योजना के बारे में। कब से प्रारंभ हुई? तो कब से प्रारंभ हुई? तो 20 अगस्त 2020 से प्रारंभ हुई। ठीक है दोस्तों, याद रखना। संकल्प वाक्य पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में, कोई भी भूखा न सोए, ये इसका संकल्प वाक्य है। विभाग कौन सा है? स्वायत्त शासन विभाग है। कौन सा विभाग है? स्वायत्त शासन विभाग है। और इसमें अनुदान राशि देखो, 1 जनवरी 2022 को इसमें सरकारी अनुदान राशि 5 रुपये की वृद्धि की है। पहले कितनी थी? 12 रुपये थी, तो 12 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये कर दी गई है। और कब बढ़ाई है? 1 जनवरी 2022 को इसमें 5 रुपये की अनुदान राशि की वृद्धि की गई है। अब थाली का मूल्य 25 रुपये और लाभार्थी को 8 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। दोस्तों याद रखना, 8 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, बजट 2022-23 में इंदिरा रसोई योजना 358 से 1000 करने की घोषणा की गई। कब? 2022-23 के बजट में। और बजट 2023 का 24 का है, इसमें इंदिरा रसोई योजना 2000 करने की घोषणा की गई है। तो दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण है, दोनों ही चीज़ों को याद रखना। और द्वितीय चरण जो 18 सितंबर 2022 से प्रारंभ हुआ था, वो जोधपुर से प्रारंभ हुआ था। एक इंपॉर्टेंट जानकारी है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 30 नवंबर 2022 तक राज्य में संचालित रसोइयों की संख्या 973 है। ठीक है, और जिला स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? तो जिला कलेक्टर करता है। कौन करता है? जिला स्तर पर मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर, और राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होता है? स्वायत्त शासन मंत्री होते हैं। ठीक है, प्रारंभ 20 अगस्त 2020 से, कोई भी भूखा न सोए। ठीक है दोस्तों, जानकारी याद रखना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन रहेगा अपने ये 34वां, थॉर्नवट के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? तो EA-D करता है। कौन सा? EA- जैसलमेर की जलवायु को प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे 35वां क्वेश्चन रहेगा, मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चित्रों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया? तो किस महाराजा के समय किया गया? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय चित्रों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया। 36वां क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो हाड़ौती का पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट है 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो वर्धा में की गई। याद रखना, बस से वर्धा और बस से विजय सिंह प्रतीक के द्वारा। किसके द्वारा? विजय सिंह प्रतीक के द्वारा। ठीक है, और 1920 में इसको कहाँ? तो अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ किया गया? अजमेर में स्थानांतरित कर दिया राजस्थान सेवा संघ को। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन रहेगा, अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? तो पृथ्वीराज प्रथम अजयराज चौहान के पिता थे। ठीक है, पृथ्वीराज प्रथम। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन रहेगा, जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश है? तो 40वें मुख्य न्यायाधीश है। दोस्तों ध्यान में रखना, 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल। थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में। 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल है। वर्तमान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? MM श्रीवास्तव। दोस्तों याद रखना, 40वें मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल है। ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में चुने गए। और राजस्थान के 41वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायाधीश कौन है? ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह अपने राजस्थान के 41वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। दोस्तों ये नई अपडेट है, याद रखना कि 40वें मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल जो सुप्रीम कोर्ट में अपने नियुक्त हो चुके हैं। और 41वें अपने राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह अपने राजस्थान के 41वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। और वर्तमान में अपने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो MM श्रीवास्तव है। ठीक है दोस्तों, पंकज मित्तल 40वें मुख्य न्यायाधीश थे, जो 2006 से 2021 तक इलाहाबाद में न्यायाधीश के रूप में रहे थे। और जनवरी 2021 से अक्टूबर 2022 तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहे। और 39वें मुख्य न्यायाधीश कौन से थे? तो SS सिंधे थे। और 38वें कौन थे? तो अकील कुरैशी थे। अकील कुरैशी अपने राजस्थान के 38वें मुख्य न्यायाधीश थे। 39वें SS सिंधे, 40वें पंकज मित्तल, 41वें कौन होंगे? ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जानकारी याद रखना, महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन रहेगा अपने
39 हो गया। 40वां क्वेश्चन क्या रहेगा? 40वां क्वेश्चन आया, राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कृष्ण कुमार गोयल है। कौन है? राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कृष्ण कुमार गोयल। इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते थे। तो राजस्थान वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 24 अप्रैल 1994 को किया गया। कार्य प्रारंभ कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1995 से इनका कार्य प्रारंभ हुआ। और उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 243 आई में पंचायती राज संस्था का उल्लेख है और अनुच्छेद 243 वाई में नगरीय संस्थाओं का उल्लेख है। कार्यकाल कितना रहेगा राजस्थान वित्त आयोग का? तो 5 वर्ष रहेगा। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। प्रथम अपने राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। और वर्तमान में कौन है? प्रद्युमन सिंह। कौन है? प्रद्युमन सिंह। और 2 सदस्य कौन है? तो लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लोहाटी। ठीक है, तो इस जानकारी को भी आपको याद रखना। प्रथम कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। दूसरे हीरालाल देवपुरा। तीसरे मणिकचंद सुराणा। चौथे बी.डी. कल्ला। पांचवें ज्योति किरण और छठे प्रद्युमन सिंह। दोस्तों ये क्वेश्चन 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको भी याद रखना और इनको भी याद रखना कि प्रथम कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो राजस्थान का कौन सा जिला है? तो कोटा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। 42वां क्वेश्चन रहेगा, कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही? तो कौन से दशक में जनसंख्या वृद्धि उच्चतम रही? तो 1971 से 80 के बीच में जनसंख्या वृद्धि उच्चतम रही। नेक्स्ट है 43वां क्वेश्चन है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित किया गया? तो एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में संपादित किया गया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन राजस्थान अध्ययन की पुस्तक से पूछा गया, 10वीं कक्षा की पुस्तक है उससे पूछा गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए किसके द्वारा परामर्श करता है? तो राजस्थान में राज्यपाल है, लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए किसके साथ परामर्श करता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता के साथ परामर्श करता है। ठीक है, 45वां क्वेश्चन रहेगा, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर जिला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भक्त संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो भक्त संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ? नागौर में, नावा में। नावा कहाँ पर है? नागौर में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके आज के अपने क्वेश्चन है राजस्थान जीके के। तो दोस्तों आज का अपना सेशन इतना ही रहेगा। आपको पसंद आया तो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। राधे राधे मित्रों।